तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूवेट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं रिप्रोडक्शन। मैं इस चैप्टर में क्या क्या बताने वाला हूँ पहले ये देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कौन कौन सी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद से क्या हम देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बाद से टाइप पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले एसेक्सुअल पढ़ेंगे और उसके भी टाइप पढ़ेंगे, बर्डिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जैसे ही मैंने इस टॉपिक को कवर किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लिविंग में पढ़ना है। एक तो फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है किसमें, ह्यूमन में। एनिमल में नहीं, ह्यूमन में। हम भी एनिमल में ही आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ह्यूमन में, है ना। और उसके बाद से एक और लास्ट में टॉपिक बताऊंगा, फ्रॉग जो होता है मेटामॉर्फोसिस करता है, तो मेटामॉर्फोसिस को देखेंगे। और कुछ बच्चों की बुक में देखिएगा 8 क्लास में, तो इसी में एंडोक्राइन के बारे में दे रखा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड के बारे में बता रखा होगा, एज ऑफ एडोलसेंस के बारे में बता रखा होगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बुक बच्चों के बुक में ना अलग से एक चैप्टर रहता है ना, एज ऑफ एडोलसेंस के नाम से। तो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे प्यूबर्टी के बारे में, एज ऑफ एडोलसेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग अपने जैसा एक नए लिविंग को प्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया बना रहा है। इस पूरे प्रोसेस को मैं रिप्रोडक्शन कहने वाला हूं। ओके, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होने वाली है? प्रोसेस प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, अपने जैसे एक नया यंग वन को प्रोड्यूस करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, कुछ बुक्स में देखिएगा तो यही यंग वंस को ना ऑफस्प्रिंग भी बोलता है। ये देखते हैं अब रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों सारे लिविंग ना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। रिप्रोडक्शन इसीलिए नेसेसरी है ताकि वो अपनी स्पीसीज को अर्थ पे टाइम के साथ कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रख सके, है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है ना, रिक्वायरमेंट है। ओके, तो रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। उसके अलावा आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन जो होता है ना, स्पीसीज को एक जगह से एक टाइम पे रखता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है ताकि लाइफ हमेशा कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। एक स्पीसीज की हमेशा लाइफ कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, इस प्रोसेस रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। ओके, रिप्रोडक्शन के बाद से मैं आप लोगों को टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। ओके, एक हो गया एसेक्सुअल और एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दो टाइप होने वाले हैं, एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक मिनट पहले आप लोग इस चीज को पढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कि रिप्रोडक्शन जो होता है क्लास 8 में ऐड क्यों गया, क्यों गवर्नमेंट पढ़ा रही है रिप्रोडक्शन? उसके पीछे का रीजन ये है, रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग परफॉर्म करता है, हम लोग भी परफॉर्म करते हैं। तो उसके बारे में ना जानना जरूरी है कि कैसे हो रहा है ना। और जनरली जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आती हैं आगे फ्यूचर में आकर के, तो इसीलिए ह्यूमन को पढ़ाया जाता है, तुम लोगों को पढ़ाया जाता है ना, कि आगे आगे, क्योंकि बहुत सारे पहले 8 में, पहले ये 10th का सिलेबस है, 10th में एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये 8 में इसीलिए ऐड किया गया है। 8 में इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। पहले समझ में आ रहा है ना, है ना, पहले 8 का बोर्ड भी होता था, पढ़ाई छोड़ देते थे, तो इसीलिए 8 में ऐड किया गया कि बहुत सारे बच्चे वो क्या नाम है बाहर चले जाते हैं कमाने वमाने के लिए, तो उसके लिए दिक्कत ना हो, पढ़ ले पहले से, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो जानना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कोई बताता नहीं है जनरली, है ना, कि कैसे क्या हो रहा है। तो वो सारी चीजों को जानने के लिए गवर्नमेंट ने सिलेबस में ऐड किया आपके। उसके बाद से मैं बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक हो गया एसेक्सुअल और एक हो गया सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही लिविंग की जरूरत होती है, एक इंडिविजुअल की जरूरत होती है, एक पेरेंट की जरूरत होती है। और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है ना। ओके, बचपन में थोड़ी सी देखी होगी चीजें इसके बारे में, है ना। एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल पेरेंट, और इसमें डबल चाहिए, और ऐसे नहीं, उसमें भी एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए और एक मेल चाहिए। क्या क्लियर है?
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के डिफरेंस लिखे हुए हैं। क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है एक पेरेंट की, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट चाहिए, अरे यस या नो, और उसमें भी एक मेल चाहिए और दूसरा फीमेल चाहिए। क्या ये बात सही है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से देखिए, इसमें जो होता है ना, जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं नहीं होते हैं, एसेक्सुअल में गैमीट प्रोड्यूस नहीं होते हैं और सेक्सुअल में गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, गैमीट होता है क्या है? गैमीट क्या होता है, जनरली ना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि मेल होता है ना, मेल फीमेल, आगे हम बढ़िया से देखने वाले हैं, ये एक सेल निकालता है, हैप्लॉइड सेल निकालता है, प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि, और ये भी एक हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं, सेल चैप्टर में हमने पढ़ लिया है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं और 2n बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, जो मेल जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम गैमीट कह रहे हैं, जो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग डिप्लॉइड है, हमारे हर एक सेल में ना 2n पाया जाता है, क्रोमोसोम की संख्या डबल पाई जाती है ना? लेकिन जो स्पर्म होता है, ओवम होता है, वो गैमीट होते हैं, उनके अंदर हैप्लॉइड सेल पाया जाता है ना? मतलब ऐसे सेल जो हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, जो आगे आगे रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, है ना, जिसके पास कैपेबिलिटी है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की, उसको हम गैमीट कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे गैमीट समझ में आ रहा है क्या? तो ये गैमीट होती है, ये क्या होती है? तो गैमीट सेल समझ में आया क्या होता है? गैमीट सेल, मेल और फीमेल अपनी अपनी गैमीट सेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्पर्म, ओवा, पॉलन ग्रेन, एग सेल फ्लावरिंग प्लांट में, है ना, ये आपस में फ्यूज होकर एक नया जाइगोट बनाते हैं, वो सीड बनता है जाइगोट के बाद से, है ना, हमारे में बेबी बनता है। ये सारी कॉन्सेप्ट को आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस लिखा हुआ है उस चीज को बताने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही लिविंग है। अरे 2 लिविंग होते तब ना 2 गैमीट बनते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। अभी अकेला है तो ये गैमीट तो बनाएगा नहीं, ये क्या करते हैं, सीधे अपने पार्ट को तोड़ के एक नया लिविंग बना देते हैं। अरे कई सारे अभी मैं बताने वाला हूँ एकदम बढ़िया से, है ना। जैसे कि हाइड्रा होता है, उसके बड बनेंगे, वो टूट के एक नया बन जाएगा। कई प्लांट होते हैं, उसकी टहनी को काट के आप लगा देते हैं, नया प्लांट बन जाता है ना। तो एसेक्सुअल में कहीं गैमीट वेमीट तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, है ना। एसेक्सुअल में क्या है, कोई सा भी पार्ट से वो ग्रो हो सकता है, जिस पार्ट से ग्रो होना होता है, जिसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे ग्रो हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बातें? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? तो क्या गैमीट किस में बनेगा, एसेक्सुअल में कि सेक्सुअल में? सेक्सुअल में बनेगा गैमीट। कहां पे बनेगा? गैमीट आर प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल में गैमीट प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके बाद से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, जो यंगमन प्रोड्यूस हो रहा है ना। ये देखो एकदम सेम टू सेम पेरेंट की तरह होता है। जो प्लांट होगा ना वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है, समझ में आ रहा है ना। जो अगर वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होता है ना, इसमें क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, समझ में आ रहा है क्या? जो पेरेंट्स होते हैं ना उनकी तरह होते हैं, वेरिएशन नहीं होता, समझ में आ रहा है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली वेरिएशन होती है, इनके अंदर क्या होती है, जेनेटिकली वेरिएशन होती है। मतलब थोड़े से पेरेंट्स से अलग होते हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि 2 पेरेंट्स आपस में मिलकर अलग अलग कैरेक्टर दे रहे हैं ना, तो उसके पास दोनों आदमी के कुछ कुछ कैरेक्टर रहते हैं, तो क्या वो उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है? अरे उस लिविंग के अंदर नया जो प्रोड्यूस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके अंदर क्या वेरिएशन आएगा? पहले समझने की कोशिश करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, आपस में फ्यूज होंगे, तो क्या इसके कुछ कैरेक्टर इसके कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं, इस लिविंग के अंदर दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर हैं। अरे मिक्सअप हो रहा है, अरे यस या नो। तो क्या ये पेरेंट्स दोनों से अलग अलग होगा ना? लेकिन अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे तो वो क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है ना पेरेंट है, पेरेंट से ही प्रोड्यूस होता है। तो क्या इसी की तरह सेम टू सेम होगा, एक ही से सारे कैरेक्टर आ रहे हैं? अरे यस या नो। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिफाई होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, और ये डिफरेंस होता है क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर है, इसके कुछ कैरेक्टर है। तो क्या सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या? थर्ड पॉइंट का, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट होते हैं, और इसके अंदर पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वेरिएशन इसके अंदर मिलती है। अरे यस या नो? ओके। उसके बाद से लिखा है सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक। ओके, सेल डिवीजन यहाँ पे माइटोटिक होता है, और यहाँ पे गैमीट आर प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीजन एंड जाइगोट डेवलप बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, ये थोड़ी सी भारी भरकम बातें हैं, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल डिवीजन के बारे में आप लोगों को तो आइडिया तो नहीं होगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए, अगर उस स्लाइड पे लिखा गया है तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, जिसकी देखिए ये जो गैमीट है, ये जो गैमीट है आधा है ना, एन है ना, और जो सेल होता है हमारे पास, जो सेल होता है वो तो मालूम है आप लोगों के पास 2n होता है।
हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। सेल में हमारे सेल के हर एक सेल के जो अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो 26 होते हैं, मतलब बोले तो 23 पेयर होते हैं। एक ही क्रोमोसोम डबल होता है, डबल डबल होता है, एक को कुछ होगा तो दूसरा मैनेज कर लेगा, है ना, इसीलिए डबल रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे अंदर ना सेफ्टी के तौर पे डबल क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो डबल से सिंगल हो रहा है ना, यहाँ पे गैमीट बन रहा है, तो ये जो गैमीट सेल है इसके अंदर तो आधा करना पड़ेगा ना, ताकि दोनों का आधा आधा मिलके डबल हो जाएगा फिर। अरे समझ में आ रहा है क्या? वैसे ये डिटेल में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा तब आगे बताने वाला हूँ, लेकिन वो डिफरेंस बताने के लिए, वो डिफरेंस को समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया रखिए बस। क्या जो मेल है वो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल भी है हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 2n से n बनाने के लिए ना डिवीजन हुआ होगा, सेल डिवाइड हुआ होगा। अरे हमारे बॉडी में सेल डिवाइड होता रहता है तभी मैं बड़ा होता हूँ। अरे यस नो, अरे मेरी बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा है तभी तो सेल की क्वांटिटी बढ़ रही है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, सेल के नंबर बढ़ते जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो जो सेल डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे एक बार सेल डिवीजन देखते हैं, सेल डिवीजन देखते हैं एक बार, सेल डिवीजन को देखते हैं। जो सेल डिवीजन होता है ना, दो तरह का होता है, एक माइटोटिक होता है और एक मियोसिस होता है। एक माइटोटिक होता है और एक मियोसिस। माइटोटिक में क्या होता है, एक सेल है 2n मान लो, है ना, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा? दो में, और सेम टू सेम में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसा सेल है अपनी जैसी एक और सेल बना देगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे डिवाइड होगा। ये क्या है? माइटोटिक डिवीजन है। समझ में आ रहा है क्या? और मियोटिक डिवीजन, मियोसिस और ये मियोटिक डिवीजन, इसका दो नाम है ना। तो मियोसिक जो होता है इसमें क्या होता है, 2n होता है, इससे 4 सेल बनते हैं। पहले तो एक n बनाएगा, फिर एक n बनाएगा, और उसके बाद से फिर n बनाएगा और n बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे 4 सेल बनते हैं। ये मियोसिस में होता है। समझ में आ रहा है? माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल अपने जैसे 2 सेल बना लेते हैं, और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल अब पहले आधा कर लेगा। आधा करना है ना उसको, गैमीट फॉर्मेशन में हमें गैमीट ही फॉर्म करना है। तो क्या करेगा, गैमीट कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि इससे पहले आधे आधे हो जाएंगे और इससे फिर और 2 सेल और बनेंगे, ठीक है, जो आधे आधे ही रहेंगे, इसी की तरह ही बनेंगे, है ना। मतलब एकदम अपने जैसा एक और बना लेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि ये बना रहा था अपने जैसा एक और, है ना। तो यहाँ पे 4 सेल बन जा रहे हैं, यहाँ पे 2 सेल बन रहे हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन को आप समझते हैं एक बार। कहाँ गया हमारा, इस वाले लाइन को समझते हैं। जो यहाँ पे दे रहा है सेल डिवीजन, ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। यहाँ पे कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक, मतलब 2n वाला अपने जैसा एकदम सेम टू सेम बना रहा है, 2n बना रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्योंकि गैमीट तो फॉर्म ही नहीं करना है ना, आधा तो बनाना ही नहीं है, पेरेंट का सेम टू सेम ही आता है कैरेक्टर। अरे तभी तो वेरिएशन सेम टू वेरिएशन ही नहीं हो रहा, सेम टू सेम आइडेंटिकल है पेरेंट्स के। अपने जैसा एक नया बना दे रहा है सेल, अपने जैसे ही नया एक लिविंग बनाएगा, सिर्फ उसकी कॉपी कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा कर रहा है, 2n था तो 2n से n कर रहा है, आधा को हटा दे रहा है ना। आधा मेल का आधा फीमेल का आ रहा है, तब डबल हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे कौन सी गैमीट जो प्रोड्यूस होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। देखो यहाँ पे मियोसिस लिखा है ना, मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन किसे कहते हैं, अपने से आधा करना। मियोटिक क्या है, अपने से आधा करना। अब मियोसिस में क्या है, अपने के बराबर बनाना। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर तो बराबर ही बनाना रहता है और इसके अंदर अपने से आधा कर दिया रहता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। जिसकी इसमें क्या होता है, एक बार में बहुत सारी संख्या में प्लांट बन जाते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे सीड होते हैं एक प्लांट के अंदर, है ना। सीड वाला आता तो सॉरी, जैसे कि तुम्हें क्या करना है, टहनी को है, बहुत सारे टहनी तोड़ दो। कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो टहनी से तोड़ के लगाओगे, स्टेम को लगाओगे, वो नया प्लांट बन जाता है। तो तुम जितना चाहो छोटे से टाइम में बना सकते हो, है ना। लेकिन क्या है, इसमें टाइम लगता है भाई साहब, रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, तब जाके एक नया प्लांट ग्रो होगा, है ना। इसमें टाइम लगता है और इसमें कुछ नहीं है, जितना मन करे उतना। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन सीजनल होता है, फ्लावर जब ग्रो होगा तभी होगा, और जितने फ्लावर बनेंगे उतने ही सीड बन सकते हैं ना। या उसके मतलब उसी पे डिपेंड करता है, फ्लावर पे कितने ज्यादा फ्लावर बन रहे हैं ना, फ्लावरिंग पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना मन करे उतना बना सकते हो, जितना कम टाइम में बनाना है बना लो, है ना। सीधा क्या क्या टाइमिंग तो तोड़ना है तुम्हें, है ना। ये से नो, ये गन्ने को लगाना रहता है, तुम लोग क्या करते हो, उसको काटते हो, सीधा लगा देते हो। और ये से नो, काट के सीधा लग जाता है, कितने कम टाइम में, है ना। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्या, तो कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट को तुम लोग उगा सकते हो, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है, ये कंपैरेटिवली क्या होता है, लार्ज क्या लिखा है, कंपैरेटिवली द नंबर प्रोड्यूस इज, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, मतलब सीधा छोड़ दो, ये लाइन थोड़ी गलत लिख दी गई है। क्या मतलब इसमें ना
प्लांट जो होते हैं ना कम प्रोड्यूस होते हैं, समझ में आ रहा है ना, इसके कंपेयर में, है ना, इसके कंपेयर में यहाँ पे प्लांट जो होते हैं थोड़े कम प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट या लिविंग अपने जैसा बनाना है तो टाइम लगेगा ना वैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है कोई भी चीज को, है ना, और इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है, अपने जैसा बनाना है तुरंत कॉपी बनाएगा हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। ये जो डिफरेंस है ना इसमें थोड़ी सी बड़ी क्लास की आ गई है, मेरे को मालूम है, थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे लास्ट में एक बार और बताऊंगा, जब पूरा पढ़ लोगे ना तब ये समझ में और अच्छे से आएगा, है ना। ओके, पहले देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन पहला मैंने यही लिखा था क्या, एक बार देख लो, तुमको यकीन ना हो तो यहाँ पे देखो, क्या मैंने ए सेक्सुअल में यहाँ पे फ्यूजन है, ओ यहाँ पे सेकंड नंबर पे है फ्यूजन, पहले हम फ्यूजन पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे मेरा फ्यूजन है तो मैं पहले फ्यूजन पढ़ाने वाला हूँ, ओके, फ्यूजन पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्यूजन में क्या होता है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जानते हो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना होता है, क्या उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये लिख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो एक सेल से मिलकर बना है ना, ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ वन सेल, सिंगल सेल को या वन सेल को, है ना, जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वो अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, वो अपने आप को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, एक नया बन जाता है। जैसे कि एमीबा, एमीबा के बारे में अच्छे से जानते हो। एमीबा क्या करता है, ये पेरेंट एमीबा है, ये अपने में पहले न्यूक्लियस को डबल कर लेगा, है ना, फिर सेल ऐसे डिवाइड होना शुरू हुआ, फिर टूट के दो बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन गए, बस क्या करना है, अपने आप को वो तोड़ के दो बना लेता है ना। क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन का मतलब ही तोड़ना होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं, कंफ्यूजन मत होना कभी, हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब टूटना होता है, क्या होता है, मतलब ब्रेक होना, है ना, टूटना। और इसका मतलब होता है फ्यूज होना, जुड़ना। अरे ऐसे ना, फ्यूजन फ्यूज हो रहा है, फ्यूजन टूट रहा है ना। तो यहाँ पे शब्द है जो फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट के अपने से एक नया बना लेगा, ये से नो, सिंपल सी बात है, क्या समझ में आ रहा है। ये पेरेंट है सेल, पेरेंट सेल से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होगा सेल साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्मा कहते हैं ना सेल के बाहर वाले, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा और दो नए डॉटर सेल बन जाएंगे, ये से नो। अरे पेरेंट से दो नए डॉटर सेल बन गए, समझ में आ रही बात है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट, स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर सेल। क्या होता है सॉरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है ना टूट जाता है, या तो दो में टूटेगा या बहुत सारे में टूटेगा, समझ में आ रहा है क्या। अरे यहाँ पे दो में टूट रहा है ना, कई बार बहुत सारों में भी टूटता है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फ्यूजन को एक बार और अच्छे से देखते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब क्या है पहले बताओ, क्या टूटना है, अरे स्प्लिट होना, अरे एक सेल अपने स्प्लिट हो जाएगा। तो फ्यूजन क्या होता है, कभी भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा, मतलब हम लोगों में नहीं मिलेगा, है ना। यूनिसेलर जो एक सेल से मिलके बना है उसी में मिलेगा, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेल या डॉटर सेल, है ना। अब समझने की कोशिश करो, ये भी दो तरह का होता है, दो टाइप होते हैं फ्यूजन के। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी का मतलब दो होता है, बाइनरी का मतलब दो होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल दो में टूटेगा, एक इंडिविजुअल दो में टूटेगा, जो कि यहाँ पे टूट रहा है, एक इंडिविजुअल दो में टूट रहा है, ये बाइनरी फ्यूजन होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर यही एक इंडिविजुअल बहुत सारे में टूटेगा, मल्टीपल में टूटेगा, तो क्या ये मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। ओके, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, टू में टूटता है ना,
2 डॉटर सेल बनते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे, है ना। ओके, इसमें मल्टीपल डॉटर सेल बनते हैं। अब यहां पे एक समझने की कोशिश करो, क्या ये अमीबा है? ये ऐसे पहले डिवाइड होगा, न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो रहा है ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो गया, फिर सेल भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या? और न्यूक्लियस भी, और ऐसे फिर 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं अभी। मल्टीपल फ्यूजन में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ऊपर वाला भी कटा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो लिविंग होता है ना, एक जैसे कि ये प्लाज्मोडियम है, ये एक सेल है ना। यहाँ पे देखो, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो एक सेल है ना, इसके पास ना फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मतलब बहुत बाहर टेम्परेचर बढ़ गया, या मतलब जिस टेम्परेचर में ये रहना चाहता है ना, उस टेम्परेचर पे रह नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता है, अपने ऊपर एक कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे एक कवरिंग बनाएगा, हार्ड कवरिंग बनाएगा, ताकि इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट ना करे। अपनी कवरिंग को वो मोटा करेगा, थिक करेगा। और ये उसका न्यूक्लियस है, वैसे एक न्यूक्लियस होगा। अरे ऐसे नो। और इस कवरिंग को सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट। ये आपको याद होना चाहिए, इस कवरिंग को सिस्ट कहेंगे। अब क्या करेगा, हार्श कंडीशन में तो वो चाहेगा अपने ऐसा बहुत सारी सेल को बना के रखे, कोई मर गया तो कोई तो आगे जिंदा रहेगा। अरे यस या नो? अरे तो उसी को क्या, इसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए ना, ये बहुत सारा कॉपी बनाता है अपने ऐसे, ये कवरिंग के अंदर, ये कवरिंग के अंदर अपने ऐसे बहुत सारी सेल बनाता है। ऐसे सेल बनाएगा, बहुत सारी बनाएगा, समझ में आ रहा है? पूरी पैक करके रखेगा। और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, उसकी आइडियल कंडीशन आ गई, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है ना, जैसे कि गर्मी में नहीं रहता, ठंडी में रहता है, टेम्परेचर फिर कम आया, फिर वो आ जाएगा उसका आइडियल कंडीशन। वो क्या करेगा, सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्ट ब्रेक होगा, और सारे सेल वापस फिर निकल जाएंगे। सारे सेल ऐसे वापस बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्या मल्टीपल फिजन समझ में आया? बाइनरी फिजन में क्या होता है, अपने जैसे टूट के 2 नया बनाना, है ना। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ही के ऊपर कवरिंग पहले बनाएगा, फिर उसी के अंदर बहुत सारे सेल डिवाइड होगा, और फिर वो सेल सिस्ट टूटेगा और बहुत सारे सेल बाहर निकल जाएंगे जब आइडियल कंडीशन होगा। क्या समझ में आया तक की बातें? ओके, उसके बाद से देखते हैं हमारे पास क्या नाम है, फिजन तो कंप्लीट हो गया। अब बर्डिंग पढ़ेंगे। बर्डिंग में क्या होता है, अपना जो प्लांट टाइप का रहता है, जनरली हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। एक मिनट, एक छोटा सा बात बताऊं क्या तुम लोगों को, ये एग्जाम्पल पहले बताओ, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल बताओ तुम लोग। क्या एमीबा है? अरे यार एमीबा अभी तो देखा तुम लोगों ने। अरे यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, एमीबा लिखो ना, बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा लिखा है ना यहाँ पे, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन तो एमीबा में मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग, ये क्या इसके एग्जाम्पल में तुम लोग एमीबा लिख सकते हो? अरे यार यहाँ पे एग्जाम्पल में एमीबा लिख सकते हो। लेकिन ये जो मैंने बताया ना, ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। ये क्या, किसका एग्जाम्पल है? ये प्लाज्मोडियम ऐसे रिप्रोडक्शन करता है। कौन रिप्रोडक्शन ऐसे करता है? प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया होता है ना, मलेरिया, मलेरिया। कौन है ये? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। फिजिंग फिजन जिसके अंदर होगा, क्या वो यूनिसेलर होगा? अरे फिजन किसके अंदर होगा? जो यूनिसेलर होगा। क्या मल्टीसेलर में हो सकता है? अरे क्या मेरे अंदर हो सकता है, तुम्हारे अंदर हो सकता है? जो यूनिसेलर होगा क्या उसके अंदर होगा? अरे मेरे को नहीं लग रहा आ रहा तुम लोगों को, आ रहा है क्या? बर्डिंग देखते हैं। बर्डिंग, बर्डिंग क्या होता है, ये मल्टी सेलर के अंदर भी मिलेगा, यूनिसेलर के अंदर भी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके अंदर चाहोगे उसके अंदर मिल जाएगा। बस क्या शर्त है इसके साथ, जो क्या नाम है, ये हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है। इसके ऊपर ना एक बड टाइप का एक मतलब आउटग्रोथ होगा, एक ग्रोथ बाहर निकलेगा, एक ग्रोथ बाहर निकलेगा, ये टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये बड़ा हो रहा है, ये बग जब पूरा बन जाएगा फिर ये टूट के एक नया प्लांट बना लेगा। समझ में आ रहा है क्या बातें? एकदम सिंपल है ना। क्या कर रहा है, हाइड्रा अपने ऊपर एक बग को ग्रो कर रहा है, फिर वो टूटेगा और एक नया लिविंग बना लेगा। क्या समझ में आई ये बातें? क्या समझ में आ रहा है ये बर्डिंग?
बडिंग। ओके, तो इसके एग्जांपल में क्या देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल बड ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी एंड गेट डिटैच, डिटैच मतलब टूट जाएगा, एंड ग्रो एज ए न्यू डॉटर, और ग्रो होगा ऐसे न्यू डॉटर के तौर पे ग्रो होगा। क्या समझ में आ रही बातें? एकदम सही समझ में आ गई पूरी चीजें। अब इसके एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा है, हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? हाइड्रा लिखोगे? अरे इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट भी लिख सकते हो। ओके, ये यूनिसेलर होता है, ये मल्टीसेलर है, ये याद रखना है, ये यूनिसेलर है, सॉरी, ये क्या है? ये यूनिसेलर का मतलब एक सेल, और ये मल्टीसेलर है, दिख रहा है ना, बड़ा है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है ना। तो क्या हो रहा है, पेरेंट हाइड्रा है, ये बग एराइज कर रहा है और ये बड ग्रो हो रहा है, उसके बाद से जो बग होता है डेवलप होता है, जिसके माउथ वाउथ निकल रहे हैं, ये माउथ होता है, समझ में आ रहा है ना, टेंटिकल वेंटिकल्स ग्रो हो रहे हैं, है ना, ये टेंटिकल और माउथ जो ये धागे टाइप का है ना, ये टेंटिकल्स है, इसी के थ्रू ना पकड़ के लाता है इंसेक्ट को, अपने मुंह में डाल लेगा, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद से बड होता है, डिटैच हो गया और न्यू हाइड्रा बन गया। सिंपल सी बातें हैं। ए फ्यूजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम एमीबा, बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा ईस्ट, क्या याद रहेगा? सिंपल एग्जांपल याद होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है क्या हो रहा है। और उसके बाद से फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में भी लिविंग टूट जाएगा, जो फ्यूजन में हो रहा था ना सेम फ्रेगमेंटेशन है। तो सर नाम क्यों अलग दिया गया? वो यूनिसेलर में हो रहा था, ये मल्टीसेलर में होगा, बस डिफरेंस यही है। देखो ये है फ्रेगमेंटेशन, ये एल्गी है ना, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, अच्छा इसमें एक ही जगह तोड़ा है, हो गया, एक जगह टूटा, दो बन गया। समझ में आ रहा है क्या? फ्रेगमेंटेशन समझ में आया क्या? तो पहले बताओ फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगा? क्या मल्टीसेलुलर के अंदर होगा? अरे क्या मल्टीसेलुलर के अंदर होगा? ओके, ये फ्यूजन से कैसे अलग है? फ्यूजन यूनिसेलुलर में हो रहा था, ये मल्टीसेलुलर में होगा। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्या लिखा है? बॉडी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट, जो ये अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट रहे हैं ना, अरे टुकड़े टूट रहे हैं ना, टुकड़े, उस टुकड़े को फ्रेगमेंट कहेंगे, अलग अलग टुकड़े हैं जो फ्रेगमेंट कहेंगे। एक बॉडी है पूरी, वो टूट रही है, दो चार चीजों में टूट रही होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में, उन सारे टुकड़ों को फ्रेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे किसी भी चीज को, किसी को नहीं, कोई भी चीज टूटती है तो कहते हैं फ्रेगमेंट हो गए, है ना। तो यही है, क्या लिखा है? बॉडी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो एज ए न्यू वन, नए वन की तरह ग्रो हो जाते हैं। समझ में आया क्या? क्या ये बातें समझ में आई? फ्रेगमेंटेशन समझ में आया? अब ये पाया किस में जाता है? एग्जाम्पल नहीं लिखा है, चलो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। फ्रेगमेंटेशन ना फ्रेगमेंटेशन जनरली ना एल्गी में पाया जाता है, जो भी फिलामेंटियस लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं, तुम्हें देखा होगा काई वाई जिसे कहते हैं, ये देखो एकदम लंबे लंबे रहते हैं, टूट टूट जाते हैं, जैसे टूटेंगे नए बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर मिलेगा? फिलामेंटियस एल्गी। एक मिनट, फिलामेंटियस एल्गी, जैसे कि एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, बस इसमें दो एग्जांपल याद करना। मतलब जो लंबे लंबे धागे की तरह एल्गी होते हैं ना, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर? जो जल्दी टूट जाता है, जो लंबे लंबे हो रहे हैं टूट जाएंगे, भाई साहब टूट जाएंगे, और वो टूट के क्या, इसके टूट के नए नए बना लेंगे। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? एक तो है यूलोथ्रिक्स और दूसरा स्पाइरोगायरा। क्या समझ में आ रहा है क्या बात है? अरे एग्जाम्पल क्लियर है? फ्रेगमेंटेशन समझ में आया? सर ये टूटेगा और अपने जैसे बहुत सारे बना लेगा, जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा, है ना, वो सारे एक नए बन जाएंगे। इसके एग्जांपल में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, क्या आएगा? और स्पाइरोगायरा। उसके बाद से स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये देखो, ये हमारा फंगी है, क्या है? इसके पास ना स्पोर फॉर्म होते हैं, छोटे 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 छोटे, एक मतलब पॉइंटेड स्पोर होते हैं जो कि ना ग्रो करके एक नया बना लेंगे। जैसे सीड होता है ना प्लांट के, वैसे इसके लिए कह सकते हैं एक स्पोर क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? वो स्पोर ना, जैसे कि सीड बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें अलग होती है, स्ट्रक्चर उसका अलग होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ये एक सेल का होता है, दो सेल का, कुछ सेल का ग्रुप हो सकता है। ये स्पोर कहीं आके ग्रो होगा और एक नया बना लेता है। समझ में आ रहा है क्या? स्पोर क्या होता है? यहाँ पे लिखा है स्पोर फॉर्म इन स्पोरेंजिया। जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर स्पोर ग्रो होता है। अरे एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर ग्रो होगा। ओके, और यही जब फटेगा, ये जब फटेगा तो इसके अंदर से स्पोर निकलेगा और एयर के थ्रू अलग अलग एरिया पे जाके फैलेगा और वो ग्रो होंगे एज ए न्यू लिविंग के तौर पे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो क्या लिखा है? स्पोर जो होता है ग्रो होता है स्पोरेंजिया। मतलब ये क्या है? ये क्या है? क्या ये स्पोरेंजिया है? अरे यस या नो? ओके, और स्पोर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
बॉडीज है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, और जो सीड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। ये डिफरेंस है, ये याद रखना। जो तो जैसे कि जो स्पोर है ना, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ये कहीं जाएगा जाके ग्रो हो जाएगा, है ना। इसको दो पेरेंट नहीं लगे बनाने के लिए, स्पोर बनाने के लिए दो पेरेंट थोड़ी लगे। ये अकेला अपने केस के अंदर स्पोर बना लेगा, फिर फट जाएगा और हो जाएगा कहीं और ग्रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरा कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? ओके। उसके बाद से क्या लिखा है यहाँ पे, स्पोर जो होता है जर्मिनेट होता है और डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे। बात तो सही है, जो यहाँ से डिटैच होगा कहीं और जाएगा, ग्रो होगा। क्या आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो बहुत सारे मॉल्स जो ग्रो हो जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं जनरली, क्या होते हैं, वो एयर में जो उसके स्पोर प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर जाएंगे। अब उसको खाना पानी मिलने लगा भाई साहब, फूड और वाटर मिलेगा, अब वो क्या होगा, ग्रो होगा। अपने जैसे बहुत सारे बनाएंगे, सारे स्पोर ग्रो होंगे और वो फूड को हमारे डैमेज कर देते हैं ना। अरे यार फूड को बेकार करते हैं, इसीलिए बेकार स्मेल आती है। और क्या आती है, जब दूसरे लिविंग उसके ऊपर ग्रो होंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, निकालेंगे भी वेस्ट मटेरियल, जैसे नो, तो जिसके कारण हमारा फूड जो होता है टेस्ट उसका खराब हो जाता है और उसकी स्मेलिंग आने लगती है, इसी कारण आती है, जिसको ब्रेड मोल्ड। इसके एग्जाम्पल में लिख लो पहले, एग्जाम्पल इसके क्या है। इसके एग्जाम्पल में जितने भी फंगी होते हैं ना, जितने भी फंगी होते हैं वो ज्यादातर ना स्पोर फॉर्मेशन ही करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो मोल्ड, है ना, ये याद कर लेना। मशरूम जानते हो क्या, मशरूम वो भी फंगी है, वो भी फंगी है। क्या लिख दोगे यहाँ पे? ओके, तो ये फंगी के अंदर आ गया ए। अब मैं कोई भी क्लास बताऊंगा, तुम लोग रिप्रोडक्शन बता दोगे। कौन सा रिप्रोडक्शन? अगर मैंने बोला फिलामेंटियस एल्गी हो गया, फिलामेंटियस एल्गी हो गया, अरे मतलब फिलामेंटियस मतलब थ्री लाइक होगा, तो वो किसके अंदर आएगा? फ्रेगमेंटेशन के अंदर। अरे वो टूटेगा। अगर मैं बोलूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्यूजन के अंदर, है ना, यूनिसेलुलर है फ्यूजन के अंदर, या तो मल्टीपल फ्यूजन होगा या बाइनरी फ्यूजन, लेकिन होगा फ्यूजन। और ये से नो, अगर मैंने फंगी बोला तो तुम लोग बोल दोगे स्पोर फॉर्मेशन। सीधी सी बात है, कोई से भी आदमी का नाम लो, कोई भी लिविंग का नाम लो, तुम अभी बता सकते हो। अरे ऐसे नो, क्लास बता सकते हो, कैटेगरी बता सकते हो। मेरे को लग रहा आ रहा है तुम लोगों को, चेहरे इंटेलिजेंट लग रहे हैं तुम लोगों के देख के। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं अगल बगल, है ना, प्लांट के अंदर, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है जो वेजिटेटिव पार्ट होता है ना, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। प्लांट के पास दो तरह के पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? अरे यार प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, और वही वेजिटेटिव पार्ट उसका स्टीम, रूट, लीफ, है ना। तो मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता रहा हूँ, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से बहुत सारे बनाना, नए लिविंग को बनाना, नए प्लांट को बनाना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्या समझ में आ रहा है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आया? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले अगर स्टेम से होता है, अगर स्टेम को तोड़ के लगा देते हो, है ना, तो ये क्या नाम है, देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग अलग पार्ट से होता है। एक स्टेम से होता है ना, दूसरा भी स्टेम से ही है, मतलब एक स्टेम को काट के लगा रहे हैं। कुछ होते हैं स्टेम को लेयरिंग करना पड़ता है, जमीन में ले जाके उसको दबाना पड़ता है कुछ दिनों तक, फिर उसको काट के नया एक प्लांट बनाना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? अरे यार हिबिस्कस का प्लांट देखा है, उसको एक बार जमीन में एक लेयरिंग करनी पड़ती है, कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, जब उसके रूट एराइज हो जाते हैं तब उसको काट के एक नया प्लांट बनाया जाता है, ले जाके लगाया जाता है। तो ओके, उसके बाद से लीफ हो गया, लीफ में ब्रायोफाइलम हो गया, बर्ड, बर्ड में पोटैटो और जिंजर आ गया, और रूट में स्वीट पोटैटो और डहेलिया आ गया। एक बार देखते हैं ढंग से, जो स्टीम में होता है कटिंग के थ्रू। ए जैस्मिन होता है ना, जैस्मिन या रोज प्लांट, कभी देखा होगा, उसको ना काट के सीधे लगा देते हैं। अरे ऐसे नो, तो इसका रोज आ गया। शुगर केन का भी देखा होगा तुम लोगों ने, शुगर केन सीधा काटते हैं, जाके ले जाके लगा देते हैं, है ना, तो ये इसके अंदर आएगा। और कैक्टी भी, कैक्टस वैक्टस होते हैं ना, उसको भी काटो सीधे लगाओ, लग जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लेयरिंग से होते हैं, जैसे कि जैस्मिन हो गया, एप्पल हो गया, बिस्कस भी होता है। अरे ऐसे नो, और उसके बाद से लीफ से एक ये एग्जांपल याद रखना, बार बार पूछता है, क्योंकि लीफ से मतलब एक यूनिक है ना। आप लोगों ने देखो लीव्स जो होते हैं ना, ब्रायोफाइलम क्या होता है, ऐसे एक लीफ होता है, समझ में आ रहा है ना, इसके ऊपर ना ऐसे ग्रो होते हैं, बग लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं। जैसे ये ग्रो होगा ना, जैसे ये टूटेगा जमीन पे गिरेगा, ये बग्स जो होते हैं ना एक नया प्लांट बना लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऐसे। तो ये होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। और बग मतलब जिसके आई होते हैं, पोटैटो देखा होगा, उसको जो काटते हैं तो उसके जहाँ जहाँ आके होते हैं उसको निकाला जाता है बग आई, है ना, और उसी को लगाया जाता है। तो ये पोटैटो और जिंजर के अंदर होता है, जिंजर के अंदर भी यही होता है। ओके, और रूट में देखोगे एक स्वीट पोटैटो होता है, जो क्या नाम है, स्वीट पोटैटो बोले तो कौन होता है, शकरकंद। उसको मतलब उसकी जड़ों से ही काट के लगाते हैं, मतलब उसके जो रूट होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लगाओगे वो नया प्लांट बना देगा। और ऐसे ही डहेलिया भी है। समझ में आ रहा है क्या बात? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ गया पूरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ गया। अब यहाँ से ना अब इजी और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज चलने वाली है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब हमारा आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ, क्या तुमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है? अरे फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो तुम लोगों से पूछ पूछ के बनाऊंगा मैं।
बताओ ये क्या है, इसका नाम बताओ। पेडिसिल। अरे इसका नाम क्या है? और जो बेस लाइक होता है जिसके ऊपर सारे पार्ट रहते हैं फ्लावर के, उसको क्या कहते हैं? थैलमस। क्या कहते हैं? पढ़ा है ना इसको, तो पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। इसका दूसरा नाम रिसेप्टिकल्स भी है। इसके दो नाम है देखो, एक तो इसका नाम थैलमस भी है और रिसेप्टिकल्स भी है। ए वो टहनी जिसके थ्रू फ्लावर अटैच है, टहनी जिसके थ्रू स्टाल, जिसके थ्रू वो क्या नाम है स्टिम से फ्लावर अटैच है, उस टहनी को मैं पेडिसिल कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? पेडिसिल कह रहा हूँ। और जो बेस पार्ट है फ्लावर का, जो बेस पार्ट है जिसके ऊपर पूरे पार्ट फ्लावर के आर के अटैच हुए हैं, है ना, पेटल सेपल वो सारे अटैच हुए हैं, उसको क्या कहता हूँ? थैलमस कहता हूँ। क्या कहता हूँ? थैलमस। उसका दूसरा नाम रिसेप्टिकल्स है। क्या नाम है? रिसेप्टिकल्स है। ओके, अब यहाँ पे देखो पेटल होता है। पेटल जानते हो ना क्या होता है? पेटल जो कलरफुल पार्ट होता है ना, अरे फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? पेटल। ये क्या है? पेटल। जो कलरफुल पार्ट है ना पेटल, उसको पेटल कहते हैं, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है। और जो ये ग्रीन कलर का निकलता है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में फ्लावर को ना बर्ड के टाइम पे मतलब वो कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अरे ग्रीन कलर का रहता है, देखा होगा। उसको क्या कहते हैं? सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। कलरफुल पार्ट को पेटल, ग्रीन पार्ट को सेपल। जो इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करके रख रहा है, फ्लावर को बजा के रख रहा है। जिसके ऊपर आ रहे हैं ये सारी चीजें, जो बेस है थैलमस, रिसेप्टिकल्स जिससे जुड़ा हुआ है पेडिसिल। क्या समझ में आ रही है बातें? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अभी एक बार और देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टिग्मा, स्टाइल। कुछ पुरानी बातें याद आ रही है क्या? नहीं आ रही है? ओवरी। एक मिनट देखो, ये फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये स्टिग्मा हो गया जहां पे पोलन आके गिरता है ना। और एक पतली सी पाइप होती है स्टाइल, और उसके बाद स्वेलिंग जो बड़ा वाला फूला हुआ पार्ट है नीचे, उसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। इसी के अंदर एक एग होता है ना। और जब मेल वाला पार्ट को देखेंगे आप लोग, मेल वाले पार्ट को देखेंगे जो ऐसे रहता है, मेल वाले पार्ट, इसके पास होते हैं एंथर। इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। एंथर के पास क्या होता है? पोलन ग्रेन। ये यहीं से उड़ के यहाँ पे आएगा। आगे हम पूरे एक एक चीजों को समझने वाले हैं, पहले मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से उड़ के यहाँ पे आएगा, फिर ये अंदर जाएगा और ये दोनों सेल आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? सीड को बनाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होने वाला है? क्या मैंने ए सेक्सुअल कवर करा दिया? ए सेक्सुअल में एक ही लिविंग की जरूरत था, सेक्सुअल में दो लिविंग की जरूरत होने वाली है, दो लिविंग की जरूरत होने है सेक्सुअल में। और उसके बाद से ये क्या है? मेल अपना गैमिट देगा, फीमेल अपना गैमिट देगा, आगे फ्यूज होंगे। जनरली मेल गैमिट कभी भी फीमेल गैमिट के पास जाता है, समझ में आ रहा है, फ्यूजन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। कुछ चीजें ध्यान दो, जैसे कि देखो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, है ना। कुछ फ्लावर होते हैं जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट होगा, कुछ फ्लावर होते हैं जिसके अंदर फीमेल पार्ट होगा। आगे बताने वाला हूँ। क्या ये पहले बताओ, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? ए पेडिसिल किसे कहते हैं? जिससे स्टैच होता है। अरे ये सुनो, और जो बेस पार्ट है उसको थैलमस कहते हैं। अरे उसके ऊपर कलरफुल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? पेटल। और उसके बाद से देखो यहाँ पे सारी चीजें एक बार और दिखाई है। इसको देखो, ये जो है ये तो लीफ निकली हुई है, ये स्टेम है ना। इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया पेडिसिल। ये रिसेप्टिकल्स, ये रिसेप्टिकल्स है। क्या है? रिसेप्टिकल्स है। रिसेप्टिकल्स, इसका दूसरा नाम क्या है? थैलमस। ये ग्रीन पार्ट जो है सेपल है, क्या दिख रहा है? कलर पार्ट है, पेटल है। अब यहाँ पे फीमेल पार्ट है, ये जो है ना, ये जो है, जो मैंने बीच में बना रखा है, ये क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। क्या यहाँ पे लिखा है ये तीन नाम? ये तीनों मिलके फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसका नाम मैं कार्पेल या पिस्टल देता हूँ। तीनों को मिला के एक नाम दिया मैंने, क्या दिया? कार्पेल। क्या नाम दिया? इसका एक और नाम दूंगा, कार्पेल या पिस्टल। कार्पेल या पिस्टल, ये दो नाम है। फीमेल पार्ट ऑफ, अगर तुमसे कोई पूछे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या बताओगे? कार्पेल, पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कार्पेल। और अगर मेल कोई पार्ट पूछे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो मेल वाला है ना, ये अरे दिख रहा है? ओके, तो जो ये ऊपर वाला है ना, इसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊपर फूला हुआ पार्ट है, एंथर कहते हैं। ये फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर है ना, एक फिलामेंट टाइप का ना, इसका नाम फिलामेंटी है। ओके,
ये फिलामेंट हो गया, और इन दोनों को मिला करके मैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बनते हैं। अरे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बनता है, तो जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसका नाम स्टेमन है। क्या नाम है? स्टेमन। अगर कोई पूछे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमन, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर पिस्टिल, क्या क्लियर है? क्या क्या फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? इसको कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। ये किस चीज से मिलकर बना है? स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब से मिलकर बना है। पोलन ट्यूब इसके अंदर ग्रो होता है। क्या इसी के अंदर पोलन ट्यूब ग्रो होता है? ओके, इसके अंदर पोलन ट्यूब ग्रो होता है, जिसके कारण ना ये जो लैंड हुआ है ना वो अंदर जाएगा, है ना, पोलन ग्रेन अंदर जाएगा। क्या समझ में आ रही है बातें? ओके, तो यहाँ पे देखो एक एक चीजों को, क्या तुम्हें सारा चीजें यहाँ पे क्लियर है? ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो सेल होता है, ओव्यूल होता है, उसी को एग सेल कहते हैं, जिससे मेल आके, मेल वाला गैमीट आके फ्यूज होगा, पोलन ग्रेन आके फ्यूज होगा। यस या नो? ओके, उसके बाद से देखो मेल वाले पार्ट को, ये मेल वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसका नाम स्टेमन है। क्या नाम है? स्टेमन है। ये दो चीज से मिलकर बनाता है, जो फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, फूला हुआ पार्ट एंथर होता है। एक मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है, एंथर के पास पोलन ग्रेन होता है। क्या सही बोल रहा हूँ? अरे यस या नो? क्या करेक्ट बात है भाई? गलत नहीं बात है। ओके, अगर कोई कहे फिलामेंट के पास पोलन ट्यूब होता है, सॉरी, फिलामेंट के पास पोलन ट्यूब होता है, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। पोलन ट्यूब किसके पास होता है? मारने लेंगे। पोलन ट्यूब तो इसके पास है ना, फीमेल में है ना, मैं पोलन ट्यूब की बात कर रहा हूँ। ओके, क्या समझ में आया क्या बात है? ओके, अब एक एक के बारे में देखते हैं। पहले फ्लावर के बारे में देखने से पहले ना यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले देखो पेटल, पर किसके बारे में? पेटल को कोई पूछे तो क्या है ये? कलर पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कलरफुल पार्ट क्यों होता है? ताकि इंसेक्ट को, दूसरे कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करे, है ना। विच अट्रैक्ट, क्यों? इंसेक्ट को, एनिमल को भी तो कर सकता है। एनिमल लिख लो सीधा, है ना, इंसेक्ट के अंदर ही एनिमल आ जाते हैं ना, तो इंसेक्ट एनिमल लिख लोगे ना तो ह्यूमन ह्यूमन सब आ जाएंगे इसी के अंदर, है ना। ओके, क्या कलरफुल पार्ट होता है? अरे पेटल क्या कलरफुल पार्ट होता है? सेपल क्या है? ग्रीन पार्ट है। क्या है? ग्रीन पार्ट, जो क्या करता है? विच प्रोटेक्ट फ्लावर, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। कब रखता है लेकिन? इनिशियल स्टेज पे। अरे इनिशियल स्टेज पे ना, अरे यार, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर जो इनिशियल स्टेज पे बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। अरे ऐसे ना, तो वही लिखा है ना, सेपल होता है। ओके, उसके बाद से क्या नाम है हमारा? जो थर्ड होता है, थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? बोलो जल्दी बोलो। पिस्टिल या कार्पेल। यस या नो? ये किस किस से मिलके बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अरे पोलन ट्यूब तो स्टाइल के अंदर ही रहता है ना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। ओके, अब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बताओ तुम लोग। फोर्थ, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बताओ। सीधा लिख दें स्टेमन। इसके कितने पार्ट होते हैं? फिलामेंट एंड एंथर। क्या सही है? इसमें पोलन ग्रेन कौन बनाता है? एंथर बनाता है। ओके, एक मिनट, टाइप ऑफ फ्लावर जो होते हैं, वो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने समझाया था पूरा, यहाँ पे पूरा समझाया था, और यहाँ पे वो उसके बारे में जो लिखवाना था लिखवा दिया। उसके बाद से देखते हैं क्या नाम है, टाइप ऑफ फ्लावर। दो तरह के फ्लावर होते हैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था। क्या? एक तो होता है, एक फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। एक फ्लावर ऐसे होता है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल होती है या मेल होंगे, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सब देखो, मैंने यहाँ पे बताया, जो मैंने ये जो बताया, ये फ्लावर के अंदर दोनों थे क्या? अरे दोनों थे क्या? लेकिन कुछ ऐसे फ्लोर होते हैं एक होगा, एक के अंदर एक होगा, एक के अंदर एक होगा, है ना।
तो दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आएगा, एक फ्लावर के पास आएगा। समझ में आ रहा है क्या? दो अलग अलग फ्लावर होंगे, है ना, मेल अलग अलग होगा, फीमेल अलग होगा, है ना। पपाया का देखा होगा, दो दो प्लांट होते हैं, है ना। एक होता है जो फ्रूट नहीं बनाता, मेल वाला कभी फ्रूट नहीं बनाता है, वो पोलन ग्रेन देता है, जिसको फुलबंगा कहते हैं, काट के लोग फेंक देते हैं। अरे नहीं कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है, इसका मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिसके अंदर एक ही सेक्स हो, मतलब एक ही सेक्स पार्ट हो, मेल होगा या फीमेल होगा। समझ में आ रहा है ना। अब बाइसेक्सुअल, इसके अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ओके, फ्लावर which has only one reproductive part either मेल और फीमेल, या तो मेल और फीमेल पाया जाएगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, फ्लावर which have both male and female part, reproductive part। क्या समझ में आ रहा है? देखो ये एक बार ये देखो, ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये जो येलो वाला दिख रहा है ये मेल पार्ट होता है, क्या होता है, और ये जो होता है ना ये पूरा फीमेल पार्ट है, क्या ये, क्या समझ में आया क्या? और ये कलर पार्ट है, कितने बढ़िया लग रहा है ना देखने में। और इस फ्लावर को देखो, ये फीमेल फ्लावर हो गया, ये मेल फ्लावर हो गया, क्या समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो क्या ये फीमेल जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ ये वाला है फीमेल वाला पार्ट। मेल फ्लावर को देखो, क्या इसके अंदर सिर्फ मेल वाला है। अब पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ पे भेजना पड़ेगा। अरे पोलन ग्रेन जहाँ पे फीमेल मेल गैमीट है, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमीट होता है जो यहाँ पे आगे फ्यूज करेगा इसके साथ, तो इसको दो फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसको क्या है, या तो यहीं से आ जाएगा या कहीं और से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है इसके पास। तो क्या होता है, ये एयर में निकालता है, एयर के थ्रू जाएगा, कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, कोई ना कोई आदमी लेके जाएगा, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। आगे पढ़ने वाले एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल में तुम लोग अगर लिखना चाहते हो तो पपाया हो गया, पपाया देखा है। और इसमें तो बहुत सारे हैं, जो मन करे वो लिख लोगे। अरे ऐसे नो, ओके, उसके बाद से पॉलिनेशन आ गया। पॉलिनेशन किसे कहते हैं, देखो एक जगह से यहां से उड़ के या तो यहां पे चला जाए या यहां से उड़ के दूसरे प्लांट के पास, किसी भी मतलब मेल से फीमेल के पास जाना, मेल से फीमेल के पास जाना पोलन ग्रेन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अरे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा, यहां से यहां पे भेजने को क्या पॉलिनेशन कह रहे हैं। अरे ऐसे नो, तो क्या लिख दें यही, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन को, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अरे पॉलिनेशन कहते हैं। ए पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस होगा। सेल्फ किसे कहेंगे, एक ही फ्लावर में हो, अपना ही फ्लावर का एंथर अपने ही फ्लावर के पास आ जाए, क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास जाए, क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसके दो पार्ट है, बस ये याद कर लेना। और पहला जो पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, सेम वही डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में
ट्रांसफर करना है एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का, क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। समझ में आया क्या? और ऐसे ही क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया? डिफरेंट फ्लावर। सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेम यही लिखना, बस यहाँ पे सेम की जगह डिफरेंट फ्लावर कर देना। क्या समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो बस यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर कर देना, ऊपर वाली डेफिनेशन सेम टू सेम चलेगी, है ना। वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, इसका क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, क्या हो गया हमारा? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे पॉलिनेशन क्लियर है, पॉलिनेशन समझ में आया? ये पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होगा, अरे यार एनिमल के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू हो सकता है, सारी चीजें मालूम है ना। ओके, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। जैसे ही सुनिए, जैसे ही ये मेल वाला पार्ट था, यहां से पॉलिनेशन हुआ, फीमेल वाले पार्ट पे आया, क्या आया? अब यहां से देखो, यहां से पोलन ग्रेन जैसे यहां पे स्टिग्मा के पास आया, अब यहां पे पोलन ट्यूब, यहां पे पोलन ट्यूब होगी जो इस पोलन ग्रेन को नीचे लेके आएगी। अब क्या होगा? यहां पे एक्सेल होता है, क्या होता है? एक्सेल होगा, इसी को ओवा भी कहते हैं, है ना, या इसी को ये क्या नाम है? पोलन ग्रेन जब इसके पास आएगा, अब ये क्या होगा? ओवा, और इधर से पोलन ग्रेन आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दो गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट ही बनाएंगे। अब ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाएगा, क्या बनाएगा? और यही सीड जर्मिनेट होता है। आर यस या नो? जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो क्या एक प्लांट बनाएगा? तो क्या तुम्हें क्लियर है फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? फ्लावर में यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर ओवा रहेगा, वो आपस में आके फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बनाएगा, और वो सीड को हम लोग स्टोर करेंगे या लगा देंगे, नया ग्रो हो जाएगा प्लांट, है ना, जर्मिनेट हो जाएगा। जब उसको सीड को जब आइडियल कंडीशन मिलेगी तब वो क्या नया प्लांट बनाएगा। ये सीड फॉर्मेशन क्यों करता है प्लांट? सीड को फॉर्म क्यों करता है? ताकि वो एडवर्स कंडीशन है, अरे क्या पता उस आइडियल कंडीशन नहीं है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रखे अपने आप को, फिर बाद में जाके ग्रो हो सके। अरे ऐसे नो, जब उसका आइडियल फॉर्म रहता है। अरे क्या यहाँ तक की क्लियर है कॉन्सेप्ट पीछे का पूरा? कोई डाउट है क्या?